So, good evening, all. Welcome to Abhar Group, Amazing 20. We are spending 20 minutes every day and practicing a skill of our life and energizing ourselves. रोज कुछ नया सीख रहे हैं और रोज अपनी एनर्जी को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं. So someone wants to share कि इतने दिनों में उसको कुछ चेंज नजर आ रहा है अपनी लाइफ में. यस, आज 7-8 डेज हो गए हमारी इस जर्नी को. समवन इज फीलिंग सम चेंज, अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों में कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहा. यस, समवन वांट्स टू शेयर. यस, और कल का क्या एक्सरसाइज था हमारा? कॉन्शियसली हमने सबके साथ जब बात करनी थी तो उनको एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करनी थी. So, कितने लोग इस कॉन्शियस चेतना की यात्रा पे चल रहे हैं? कितने लोगों ने शुरू किया? हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया. गुड गुड. सो कितनी बारी दिन में आप इस कॉन्शियस में लेकर के आए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, मैं करती हूँ. और रेसिप्रोकेशन में मैंने पहले भी शेयर किया था कि वापस भी मिलता है. जब आप एप्रिसिएशन देते हैं तो आप रिसीव भी करते हैं. आप उस एनर्जी को वापस भी लेते हैं. हाँ, जो देते हैं वही पाते हैं. जो देते हैं वही पाते हैं. अच्छा, आपको ना एक छोटा सा सीन याद करवाती हूँ. आप सब लोगों ने रामायण देखा होगा. रामायण में जब वो युद्ध चल रहा होता है तो आप देखते हो ना, एक तीर निकलता है तरकश से और वो मैनी तीर में कन्वर्ट होता है और दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस चल रहा होता है. देखा है आप लोगों ने? याद आता है आप लोगों को कुछ? से यस सर. एक तरफ से तीर गया और वो बहुत सारे तीरों में, बाणों में कन्वर्ट हो गया और दूसरी तरफ से भी सेम प्रोसेस रिपीट हुआ. और क्या हुआ, बीच में ही वो कट के गिर गए. बीच में ही कट के वो गिर गए आपस में. और कौन सा तीर जो था वो दूसरी तरफ जाकर के हिट हुआ? कौन सा था जो दूसरी तरफ जाके हिट हुआ? यस, बताइए, कौन सा ऐसा तीर था जो दूसरी तरफ जाके हिट हुआ? जब सामने वाला पावर ज्यादा थी. हाँ, जब सामने वाला तीर पावरफुल नहीं था. यस, जिस तीर में पावर ज्यादा थी. तो हमारे जीवन में भी ना कुछ ऐसे ही होता है. उधर से भी विचार आ रहे होते हैं, उधर से भी विचार आ रहे होते हैं और माइंड में कौन सा विचार टिका रहता है? तो पावरफुल. अगर कोई नकारात्मक विचार पावरफुल है तो वो टिका रहेगा, सकारात्मक विचार पावरफुल है तो वो टिका रहेगा. अब नकारात्मक और सकारात्मक किसको बनाना है? बनाना है. मेरे शब्द बनाएंगे उसको, दिखाओ टाइम. मेरी भावनाएं बनाएंगी. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आवाज आ रही है? दिखाओ. जी प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको सर. टाइम दिखाओ. यस, ये पूनम मैडम का है अनम्यूट. ओके. तो देखिए हमारे यहाँ पे कौन सा रह जाएगा विचार जो पावरफुल होगा. अब चॉइस मेरी है. लॉ ऑफ चॉइस कि मुझे किस तरफ जाना है. और कल हम बात कर रहे थे अपने खूबसूरत संबंधों की. हमारे खूबसूरत संबंधों में भी यही होता है. जिस संबंध के लिए हम सकारात्मक विचार रख लेते हैं ना, उसके बारे में कोई हमसे कितना भी नकारात्मक बोले, हम कभी भी उसकी तरफ नहीं जाते. हम अपनी ही सकारात्मकता की तरफ जाते हैं. नहीं, वो व्यक्ति ऐसा है जैसा मैं सोच रही हूँ.
तो देखिए कहाँ पर परिवर्तन की जरूरत है, अपनी सोच में परिवर्तन की जरूरत है। और हम ना बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, जब आप बहुत दिनों तक किसी एक व्यक्ति के साथ रहते हो तो क्या होता है, या तो उस व्यक्ति में आपके कुछ गुण जाने शुरू हो जाते हैं या आप में उस व्यक्ति के कुछ गुण आने शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों ने ये अनुभव किया? जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते हो तो 7-8 दिन के अंदर आप देखते हो या तो आप उसके जैसा करना शुरू हो चुके हो या वो आपके जैसा करना शुरू हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, कितनों को बिल्कुल ये ऐसा एहसास ही है? होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होता है, हाँ जी। हाँ, तो अगर मुझे दूसरों की भावनाओं को चेंज करना है तो अपनी भावनाओं को मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले अच्छी सकारात्मक भावनाएं रखनी पड़ेंगी। सशक्त करना पड़ेगा। देखो, हम कहते हैं कि दूसरे चेंज नहीं हो रहे। देखो, उनको चेंज करना भी कितना सरल है, कितना आसान है कि हम अपनी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग कर लें। हम जैसा चाहते हैं हम उनको वैसा कर सकते हैं। पर वो कब होगा? जब मेरी अपनी भावनाएं सशक्त होंगी, जब मेरी अपनी भावनाएं पावरफुल होंगी, सकारात्मक होंगी, वो अपने आप ही मेरी तरफ खींचा चला आएगा। नहीं तो क्या होगा, मैं उसकी तरफ खींची चली जाऊंगी। दोनों में से एक चीज तो होनी ही होनी। तो देखिए, क्या करना है हमें, क्या करना है? हमें उस तरफ जाना है या उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है? अगर हमें कोई भी रिलेशन अपनी तरफ आकर्षित करना है तो मुझे उस रिलेशन में वो सब कुछ देखना है, वो सब कुछ ढूंढना है, वो सब कुछ तराशना है जो मैं चाहती हूँ। उस संबंध में वो देखना शुरू कर दीजिए। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने रिलेशंस की, अपने मित्रों की और भी जिनके भी संपर्क में आप आते हैं, उन सबको ध्यान से सुनिए। जब आप उनको ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको लगता है कि वास्तव में ही उस संबंध में कुछ ना कुछ सोना जरूर छिपा है। पर अक्सर क्या होता है कि हम बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, क्योंकि क्योंकि ये ना मस्तिष्क का खेल है। हम कोई भी शब्द बोलते हैं ना, मस्तिष्क उस शब्द को पकड़ के ना अपनी ही भावनाओं को चलाना शुरू कर देता है और हम दूसरे की बात को पूरा सुन भी नहीं पाते। हम तो अपनी ही भावनाओं में चले जाते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज को करके देखते हैं कि कैसे हम अपने ही विचारों में मग्न हो जाते हैं। मैं आपको ना एक शब्द बोल रही हूँ, आपको उस शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या विचार आए, आपने उन विचारों को मेरे सामने रखना है। ओके, द वर्ड इज वाटर। इमीडिएटली, ज्यादा नहीं सोचना। वाटर बोलते ही क्या क्या आपके दिमाग में आया? यस, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। और बताइए। यस, सब लोग शेयर कीजिए। जल अमृत है। जल अमृत है। और वाटर से बताइए। भरा हुआ है। मैंने जस्ट वाटर कहा, ठीक? क्या अर्थ क्या पर दिमाग में आ रहा है पानी को लेके? यस, अर्थ पर 3/4 वाटर है और हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी हुई है। गुड। और बताइए, वाटर को जल लेके क्या? बचाओ जीवन बचाओ। रेन, रिवर्स, यस, पेड़, रिवर। और बताओ। थ्री वाटर फॉर्म्स ऑफ भगवान का वाटर। वाटर ही है जो सॉलिड, लिक्विड और तीनों फॉर्म में पाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड शेयर। वाटर को लेके भगवान क्या का क्या थॉट्स आ रहे हैं? भगवान Yes, का दिया प्रसाद जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। गुड। और वाटर को लेके वाटर क्या क्या थॉट्स आते हैं? वाटर ना हो तो जीवन बिल्कुल भी नहीं होगा। ना पेड़ पौधे होंगे, ना पशु होंगे, ना हम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये वर्ड ही नहीं होगा। पूरा Good. वर्ड ही वाटर पर ही डिपेंडेंट है। चलिए और बताइए, और वाटर को लेके क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं? वाटर एनर्जी है। वाटर एनर्जी है। और बताइए। शेयर एज मैनी एज यू कैन। वाटर को लेके क्या क्या? पानी,
पानी, जल, नीर, क्या क्या विचार आते हैं इसको लेके? जस्ट शेयर योर थॉट्स। यस, एवरीबॉडी विल पानी अमृत है। जल जीवन वाटर है। साइकिल। वाटर साइकिल, यस। और सबसे बताइए। ज्यादा तो प्यास आती है सबसे पहले। प्यास, वेरी गुड। और तो आपने देखा शब्द एक था, शब्द एक था वाटर, हाँ, और आप सब लोगों ने उसके लिए अलग अलग विचार क्रिएट कर दिया। सब लोगों ने उसके लिए अलग अलग विचार क्रिएट कर दिया। कई लोग तो वाटर का नाम लेते ही सी शोर पे भी पहुंच गए होंगे। कई लोगों ने वाटर का नाम सुना और बरसात को भी महसूस करना शुरू कर दिया होगा। तो देखिए, शब्द शब्द हमें ना किसी अलग दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, कोई गोवा में सैर करने वाटर सी शोर पे जा रहा होगा, कोई नदी के किनारे जा रहा होगा। देखिए ये क्या है, ये सारे हमारे विचार, और किसने बना दिए? ये एक शब्द ने, वाटर ने। और डिफरेंट पीपल के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट विचार बन गए। किसी ने कहा जल जीवन है, किसी ने वाटर साइकिल, हाँ, किसी ने कहा अमृत है, किसी ने कहा प्यास है। देखो, सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने अपना अपना व्यू पॉइंट पाने के लिए। तो देखो, जब हम शब्दों की बात करते हैं ना, तो हम अपने विचारों में चले जाते हैं, विचारों में चले जाते हैं, उस शब्द को लेकर गहन विचारों में चले जाते हैं। और अभी मैं बात कर रही हूँ ना, आप इसके बाद भी, सेशन के बाद भी ना, आज आप पानी के बारे में बहुत सोचने वाले, आप पानी के बारे में बहुत सोचने वाले हैं आज आप। देखिए, ये एक शब्द आपको विचार देकर के जा रहा है। तो हमारे संबंधों में भी यही होता है, हाँ, कि हमारा कोई शब्द किसी को एक विचार दे गया और उसने उस विचारों के आगे 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 बढ़ना शुरू कर दिया। हम किसी को कितनी देर सुन रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हम उसके अंदर इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं अपने ही स्टोरी बनाने में, उस बात को लेकर के इतना अपनी तंद्रा में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि आसपास कोई कुछ हमारे लिए बोल रहा है, कह रहा है, हमें कुछ सुनाना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिलेशंस में ना बातों को सुनते बहुत कम है। तो कॉन्शियसली हमें क्या करना है कि अपने संबंधों को सुनना है, उनसे बात करनी है, उनसे एम्पैथी करनी है। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं एम्पैथी वॉक। आपको होगी ये एम्पैथी वॉक क्या है? कोई बताना चाहेगा एम्पैथी वॉक? किसी को आइडिया है व्हाट इज एम्पैथी वॉक? यस, कोई शेयर करेंगे व्हाट इज एम्पैथी वॉक? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एम्पैथी वॉक? एम्पैथी का मीनिंग मालूम है आपको? यस, से यस और नो? नो। हाँ, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट द एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे के शू में जा करके देखना, कि उसका जूता उसको कितना काट रहा है, उसका शू उसको कितना परेशान कर रहा है। जब तक हम दूसरे के शू में नहीं जाते ना, हमें उसके दुख का अनुभव नहीं होता। तो आज हम कॉन्शियसली 365 डेज एक व्यक्ति से, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ एम्पैथी वॉक करेंगे। हम उससे बात करेंगे, वो जो कुछ भी हमें कहेगा, जो कुछ भी हमें सुनाना चाहेगा, बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से हम उससे बात करेंगे। हो सकता है वो हमसे बहुत सारी नेगेटिव बातें करे, हो सकता है वो हमसे बहुत सारी सकारात्मक बातें करें, हो सकता है वो अपनी अपनी तारीफों के पुल बांधे हमसे, बहुत तारीफें करे हमसे, ओके। पर हमें उस व्यक्ति से तब तक बात करनी है जब तक कि
उसके मन की सारी भड़ास जो है ना, अंदर अगर उसके मन के कुछ भरा हुआ है, वो निकलना चाहिए। बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है। तो किसी भी एक व्यक्ति को आपने लेना है, अपने रिलेशंस में लीजिए, हाँ, अपने काम पे जाते हैं तो वहां पे लीजिए, और अपने नेबर्स में लीजिए, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, वॉक पे जाते हैं तो कोई वॉक करते हुए मिलता है, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग, बात करना शुरू कीजिए उससे, हाँ, दोस्ती कीजिए उससे, धीरे धीरे उसको जानने की चेष्टा कीजिए, वो अपने आप के आप से खुलना शुरू हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई कष्ट और पीड़ा और दुख है तो उसको बाहर निकल जाने दीजिए, ओके, स्वीकार कीजिए, एम्पैथेटिक हो जाइए उसके साथ, ओके, आपके साथ ये कष्ट चल रहा है, उसको एकदम से ना वो कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, हाँ, उसके शब्दों को सुन करके आप अपनी दुनिया में मत चले जाइएगा, आपको कॉन्शियसली उसके साथ रहना। जैसे मैंने कहा ना, अभी वाटर बोला तो सब लोग अपने 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 विचारों में चले गए। ऐसा हो सकता है कि जब वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो, उसके कुछ शब्द हमारे भी यहाँ पे अटक जाए और उस शब्द के साथ हम अपनी ही दुनिया बुनना शुरू कर दें। तो कॉन्शियसली एम्पैथेटिकल होना है। पता है, एम्पैथी जो है ना, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ हायर एनर्जी लेवल फीलिंग। जब हम एम्पैथी में होते हैं ना, एम्पैथी में होते हैं, एम्पैथी मतलब सहानुभूति कह लीजिए इसको, आप सहानुभूति से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसके शू में जाके उसकी बातों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, तो आपको मालूम है आप उस व्यक्ति के दुख को हल्का करते हैं। पर अगर उसके दुख को सुन के आपने भी दुख में प्रवेश कर लिया, आपने भी वो जूता पहन लिया, मैंने कहा जूते में पैर रख के देखो, आपने भी वो जूता पहन के चलना शुरू कर दिया, सेम शू, तो आप उस नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ा देंगे। okay? आपने सिर्फ उसके शू में जाके देखना है कि उसको कष्ट, उसका शू उसे कहाँ पे काट रहा है, आपने उसका मरहम बनना है, उसके साथ बात करनी है, उसके शू को जहां वो काट रहा है वहां उसको मेंड करना है, उसको रिपेयर करना है, ओके। तो आज से हम एक व्यक्ति के साथ डेली वॉक करेंगे। कौन सी वॉक करेंगे? यस, टेल मी, बताइए कौन सी वॉक करेंगे? एम्पैथी वॉक। कॉन्शियस एम्पैथी वॉक। यस, कॉन्शियस एम्पैथी वॉक, ओके। सो टुडेज एक्सरसाइज आपको पता चल चुकी है। 10 ग्रेटिट्यूड्स आपने डेली लिखने हैं, 3 एक्नॉलेजमेंट डेली आपने देनी है 3 व्यक्तियों को, ओके। अपनी जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से 3 ऐसी चीजें जो आपको खुशी और जॉय देती हैं वो आपने करनी है। जब आप किसी से बात करेंगे तो कॉन्शियसली चेतना में लाना है कि वी आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी, और अब क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मुझे उसे कैसी एनर्जी देनी है, पावरफुल एनर्जी देनी है। अगर वो व्यक्ति लो एनर्जी लेवल पे है तो मुझे बहुत ध्यान से, सहानुभूति से, एम्पैथी से उसकी सारी बातों को सहजता से सुनना है, और सुनने के बाद उसको पावरफुल करना है। पर बिना सुने अगर आप किसी को पावरफुल करना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर का सब कुछ निकलेगा नहीं, और वो व्यक्ति ये कहेगा, अरे ये तो अपनी ही बात करता रहता है हमेशा, मुझे तो सुन ही नहीं रहा। ठीक, तो अगर हमें अपने किसी भी संबंध को पावरफुल करना है तो पहले मुझे उस संबंध को सुनना है। सो ये आपके डेली के टास्क हैं, कॉन्शियसली हमें इसको करना है।
ये हमारी अमेजिंग 20 की यात्रा जो है ना बहुत प्रैक्टिकल यात्रा है. ओके, सो स्टार्ट डूइंग, कॉन्शियसली डू ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट. चलिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं एंड लेट्स डू एफर्मेशन फॉर टुडे. आज की एफर्मेशंस करते हैं. यस, क्लोज योर आईज, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए. टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए. टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए. आपको हर पल श्वास दे रही है, आपको जीवित रखे हुए है और बाहर जाने वाली वायु का भी धन्यवाद अदा कर दीजिए. आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है, सारी गंदगी को बाहर लेकर के जा रही है. एंड cheerfully say, today is a great day. I am so happy. I am healthy. Today is the amazing day. I have amazing life. I am confident. I am powerful. I am a king of my kingdom. I am a child of God. And God always protect me. I am healthy. I am perfect. I am loved. I am bliss. My life is celebration. And I choose happiness. I love myself. I accept myself. I respect myself. I am grateful for myself. I want to live an amazing life. Thank you, universe, for giving me amazing and blissful life. Thank you, thank you, thank you. Thank you all for attending amazing 20 session. Stay happy, stay blessed, and stay in Shukrana also. So give a beautiful smile. सब लोग स्माइल देंगे एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. सब अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, स्माइल देंगे, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, थैंक यू बोलेंगे. यस, सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, वीडियोस ऑन कीजिए. यस, चीयरफुल, खुश होकर. मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अमेजिंग सेशन में हमें इतनी यूजफुल चीजें बताने के लिए, इतनी बढ़िया अमेजिंग चीजें बताने के लिए. थैंक यू. यू जस्ट इम्प्लीमेंट दैट. देखिए, सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी. यस मैम. चलिए सब जल्दी से एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दीजिए, जल्दी से. बी फास्ट, टाइम इज ओवर. थैंक यू. हैप्पी रहे. Stay happy and blessed. Stay happy, Love stay you. blessed. Stay happy. Stay blessed. Love you all.